विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे आज शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा यह कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना, आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, उसी तरह विशेष कामना के लिए दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का स्मरण, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ, कभी कुछ, बाबा का, शिव और सती का, शिव और पार्वती का, शिव शक्ति का, शिव अन्नपूर्णा का स्मरण कर लगाओ। जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर छान कर जब आपके यहाँ विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहते। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती
और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाए। फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, बस उससे कहा कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय, शिव जी को प्रिय है। दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करें। क्या बनाना? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। ये बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहाँ दिया, वहाँ से उठाया वहाँ दिया, वहाँ से उठाया वहाँ दिया, तो निवेदन है, कभी मौका लगे, कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज़्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई एक बार एक सास को मायके जाना था और मायके जाते जाते उसने अपनी बहू से कहा, बेटा मेरे मायके में शादी आई, तो मम्मी ने तुम चले जाओ, फिर घर में ये ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? तो सास ने पूछा, तो बहू कहती मैं कर लूंगी, तुम तो जाओ। अब बेटा तुझे सेवा करना आती है? नहीं आती, बता दो क्या करना है। तो सास ने कह दिया, देख भगवान को अच्छे से बढ़िया स्नान कराना और स्नान कराकर भगवान को अंग वस्त्र पोंछ देना और अंग वस्त्र पोंछ के भगवान को इत्र लगा देना, ठीक है? और इत्र लगा के भगवान को सुंदर वस्त्र पहना देना, ठीक है? और वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण, रत्न, माणिक सब पहना देना, ठीक है? और फिर भगवान जब तैयार हो जाए तो उनको दर्पण दिखा देना, कांच दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को राजभोग धरा देना, भगवान को भोजन करा।
ठीक है, बस इतना ही है ना, बहुत है। और बाद में भगवान को सुला देना, ठीक। सास ने बताया, वो बेचारी मायके चली गई। बहू सुबह से उठ के 3 बार ताली बजाई, जैसे सास ने बजाई, बता उठा दिया, भगवान को बिठा दिया, नहवा दिया, इत्र लगा दिया, इत्र लगा के कपड़े भी पहना दिए, कपड़े सब कुछ करा करके भगवान को दर्पण दिखाया। अब दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराएंगे। अब सास ने कहा था भगवान जब मुस्कुरा दे तो राजभोग कर देना, भोजन करा देना, मुस्कुराएंगे। अब बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए भगवान हंसे नहीं है। बहू ने वापस कपड़ा वपड़ा उतार के उनको रजाई गद्दा में फिर सुला दिया और वापस सुला। अब बहू ने वैसे ही रजाई गद्दा में वापस सुलाया और भगवान को फिर थोड़ी देर घूम के आई, फिर 3 बार ताली बजाई, अब दम से बजाई, अब दम से बजाई, फिर भगवान को उठाया, फिर नहवाया, फिर इत्र लगाया, कपड़ा वपड़ा पहना के फिर तैयार करके फिर दर्पण दिखाया। दर्पण दिखाया तो अभी फिर नहीं मुस्कुरा। बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी है, इसने कपड़ा वपड़ा उतार के वापस रजाई गद्दा में सुला दिया। सवेरे 9 बजे से भगवान को नहवा रही, कपड़े पहना रही, दर्पण दिखा रही। 9 बजे से दोपहर की 2 बज गई पर भगवान मुस्कुराए, परेशान। भगवान भी मन में सोच रहे, सास तो चली गई, इसको छोड़ गए, ये नहवा रही, कछु खबा तो रही नहीं, केवल नहवा रही। अब भगवान सोचे अब खवाएगी पर खवाने का टाइम आता सुला देती, खवाती कछु। भगवान को बड़ी चिंता। अब भगवान ने मन में विचार करा, अब की बात दर्पण दिखाएगी तो ये 3 बजा देगी, इसलिए, और सुबह का शाम तक जिमाएगी का मतलब हुआ, अब की बार दिखाएगी तो मैं हंसी दूंगा पक्का। और इसने भगवान को नहला के, इत्र लगा के, कपड़े वपड़े पहना के, आभूषण पहना के जो दर्पण दिखाया, पीतल की मूर्ति में से दांत बाहर आ गए। भगवान मुस्कुरा दिया और पीतल की मूर्ति के जब दांत निकले तो बहू को लगा अब भगवान हंस लिए, तो भगवान को फिर राजभोग धर दिया, लो भगवान जीमो। अब भगवान जी में और भगवान को जिमा जुमू के फिर बढ़िया आराम से सुलाए। सुलाने के बाद दूसरे दिन फिर नहवाया, नहवा के फिर अब जैसे इसने दर्पण उठाया, ये दर्पण नहीं भी दिखाया, भगवान पहले दांत दिखा दे, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नहवा देगा, एक क्या जाएगा ये, बस इसलिए दर्पण नहीं भी दिखाए तो भगवान मुस्कुरा दे। 8 दिन बाद सास आ गई। सास ने कहा बेटा अब तू अपना काम कर ले, मैं नहीं, भगवान की सेवा कर। सास सेवा करने बैठी, सास ने पूरी सेवा करी। जैसी दर्पण उठाया, भगवान को दिखाने वाली थी, इतनी देर में पीतल की मूर्ति में से आवाज आई, माँ दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखाएगी, उसके बराबर कोई दर्पण नहीं दिखा सकता, उसको बोला। सास ने बहू को गले लगाकर कहा, बेटा बस मैं चाहती यही हूँ कि मैं जैसी सेवा करती थी उससे बढ़कर तू जब सेवा करे तो ठाकुर तुझसे रीझ जाए। बस यही भाव विष्णु पुराण में लिखा, यही भाव अग्नि पुराण में लिखा, और यही भाव शिव महापुराण में लिखा कि तुलसी की प्रियता जब होती है, सास तुलसी के पौधे को लगा दे और बहू उसमें जल चढ़ाए तो तुलसी भी प्रसन्न होती है। प्रभाव देखिएगा। दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और 2 हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं रह पाया और माँ जल को समर्पित कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीताबनी है। गांव का नाम याद रखिएगा, सीताबनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीताबनी जाऊं। और सीताबनी वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीताबनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे,
ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। माँ लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, माँ ये आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। माँ ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे? हो शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है। 2 बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। माता का नाम है ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए। कहाँ है? हाथ हिलाइए। गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते, पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहाँ भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहाँ कथा हो रही होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। गुरुदेव इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया शिव तक। एक बार हाथ हिला तो बहन, बहुत बहुत साधुवादता है। आप उसके भाव में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको नहीं है इतना धन। कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते हैं। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग, क्या चढ़वा रहे हो, क्या है? पर इतना विश्वास जरूर करता हूं,
मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूँगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाए। भाव पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे। तो ऑपरेशन हुआ उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। माँ अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, बचा लेगा। क्यों नहीं आएगा भाई, हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं? हम किसको बोल सकते हैं? हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है? अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ जा। माँ तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे, तो है। बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से। माँ आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी। गाली दे शब्द का है, वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी माँ को ठीक कर कर अगर यहाँ तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में इन्हें देता है। भाई जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। तो मैं केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? क्या देखे? लक्ष्मण जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है, ये श्रृंगार देखे? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने माँ के चरण देखे हैं तो पायल बता सकता हूं कि मेरी माँ की है।
हमसे कोई कहे तुमने शंकर को देखा है, तुमने महादेव को देखा है, हम केवल इतना कह सकते हैं इन पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है, तो हमने देखा नहीं, पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या देगा, कितना देगा मालूम नहीं है। लोग तो केवल विश्वास से आते हैं, भरोसे से आते हैं, दृढ़ता से आते हैं, पहुंच जाते हैं, हाथ में है। अंगारा जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा जो जल जाता है, अंगारा जो होता है, उससे कोई दोस्ती कर ले, उससे कोई पहचान कर ले, उसको माता मान ले,